हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो अगेन वेलकम माय बच्चा पार्टी, योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और मारून सोनी स्वागत करता हूं आपका। तो मेरे बच्चा पार्टी हमारा संकल्प बैच बीएससी फर्स्ट सेम के लिए जो चल रहा है उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ इथेन। उससे पहले मेरे बच्चा पार्टी में एक इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ जो बच्चे नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे बच्चा पार्टी बीएससी फर्स्ट सेम ऑर्गेनिक को लेके हमारे पहले जो 3 चैप्टर है कंप्लीट हो चुके हैं। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग कंप्लीट है, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन कंप्लीट है, एल्केन एंड साइक्लोएल्केन भी कंप्लीट ही है। वहां पर हमारा एक टॉपिक बचता है बेस स्ट्रेन थ्योरी। तो हम इन टॉपिक के बाद कंफर्मेशन होने के बाद हम उसको आसानी से पढ़ लेंगे। ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। इसके अलावा मेरे बच्चा पार्टी हमारा यहाँ पर बीएससी थर्ड सेम ऑर्गेनिक का भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बीएससी फिफ्थ सेम ऑर्गेनिक का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बीएससी फिफ्थ सेम इनऑर्गेनिक में हमारा 1 चैप्टर बाकी है मेरे बच्चा पार्टी, वो भी हम बहुत जल्द कर देंगे। तो मेरे बच्चा पार्टी ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आपका लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन क्या होता है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, सारा हम डिटेल में स्टडी करेंगे मेरे रसूलों। तो आ जाइए बच्चों, जुड़ जाइए और हेडिंग लगा दीजिए कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ इथेन मेरे बच्चों पार्टी। ठीक है, लगा लीजिए हेडिंग। ठीक है, चलो मेरे बच्चा पार्टी स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे बच्चा पार्टी, कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ इथेन। तो पहले तो इथेन का फार्मूला पता होना चाहिए। ये होगा मेरे बच्चा पार्टी इथेन का फार्मूला जो आप सबको पता है। ठीक है मेरे रसूलों, CH3। अब यहाँ पे करना क्या है, मैं आपको सीधा पॉइंट बताऊंगा जिससे आप इसको सीधा मेमोराइज कर सकें, आपके दिमाग में रखो कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो मेरे बच्चा पार्टी इसमें करना क्या है, देखो 2 कार्बन है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। मैं पॉइंट बताऊं तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिख दीजिएगा। सिंगल बॉन्ड है कार्बन टू कार्बन के बीच में, और जब सिंगल बॉन्ड होता है मेरे लाडो तो यहाँ पर फ्री रोटेशन हो सकती है CH3 ग्रुप की। मैंने माना, मैंने देखो इस कार्बन को स्टार दिया है और ये मेरा कार्बन सिंपल है। इस कार्बन को मैं मानता हूं ये फिक्स कार्बन है ना, इसकी रोटेशन आप नहीं करा सकते, लेकिन स्टार वाले कार्बन की आप रोटेशन करा सकते हैं। अब हमने क्या माना, फ्री रोटेशन होगी। अब फ्री रोटेशन किसकी होगी, इस CH3 ग्रुप की होगी मेरे नाम, याद रखना है। यहाँ पर एक CH3 ग्रुप आपका कैसा होगा, एक आपका फिक्स होगा और मेरे बच्चा पार्टी स्टार वाला क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए कि CH3 होता है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड में एक कार्बन हमारा फिक्स होगा और एक कार्बन जो स्टार वाला है फ्री रोटेट कर सकता है, इसको हम रोटेट करा सकते हैं। जो फ्री रोटेशन करेगा वो स्टार CH3 ग्रुप हमने मान लिया, वो जो रोटेट नहीं करेगा वो हमारा फिक्स होगा, मैंने सिंपल उसको मान लिया। ठीक है, अब मेरे बच्चा पार्टी यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अगर आप इसको इस तरफ से देखोगे तो आपको ये वाला कार्बन दिखेगा, ये आपका बैक कार्बन हो जाएगा। आप इसको इस तरफ से देखोगे तो आपको ये कार्बन दिखेगा और ये वाला कार्बन मेरे बच्चा पार्टी बैक हो जाएगा। अब आप कुछ भी लेके चल लीजिए, जो कार्बन आपको फ्रंट से दिखेगा, देखिए ये कार्बन है, ये 3 हाइड्रोजन है, ये हमारा फ्रंट व्यू हुआ कार्बन का मेरे बच्चा पार्टी। फ्रंट व्यू ऑफ कार्बन आप ऐसे लिख लेना। तो फ्रंट के लिए आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अभी मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा, फिर टॉपिक में कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, जो मेरे बच्चा पार्टी हमारा बैक कार्बन होगा, आप एक सर्कल बनाना है, ये आपका बैक कार्बन का सिंबल होगा, ये अभी आपको याद रखना है, कर लीजिए। अगर आपका जो फ्रंट कार्बन है, जो आपके सामने कार्बन होगा, जिसे आप देखोगे वो आपको ऐसे दिखाई देगा, और बैक कार्बन यहाँ पर कार्बन होगा और 3 हाइड्रोजन ऐसे लगे होंगे। इसको भी अच्छे से मेरे बच्चा पार्टी नोट कर लीजिए। मैं सारी चीजें लिख रहा हूँ एक एक करके जो आपके काम की है। ठीक है, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। इथेन मेरे बच्चा पार्टी मेनली, मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, इथेन मेरे बच्चा पार्टी मेनली 3 कन्फर्मेशन शो करता है। ठीक है, अभी मैं आपको सब कुछ डिटेल में बता रहा हूँ। पहले मैं इथेन के बारे में कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, उन पॉइंट को हम स्टडी करेंगे, फिर मैं बताऊंगा कन्फर्मेशन होता क्या है। ठीक है, अब यह फिर नोट करते चलिए, एक बार आप समझ लोगे ना फिर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मेरे बच्चा पार्टी लिख लीजिए 3 कन्फर्मेशन कौन कौन सी होगी।
पहली कंफर्मेशन की अगर बच्चों में बात करूंगा तो वो होती है हमारी स्टैगर्ड। स्टैगर्ड कंफर्मेशन होती है। एक होती है मेरे बच्चा पार्टी स्क्यू कंफर्मेशन, एंड द लास्ट वन इज इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन मेरे बच्चा पार्टी। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। ये इथेन मेरे बच्चा पार्टी, जो हमारा इथेन होता है, ये 3 टाइप की कंफर्मेशन शो करता है, 3 टाइप के स्ट्रक्चर शो करेगा। पहला होता है स्टैगर्ड, दूसरा होता है स्क्यू और तीसरा होता है इक्लिप्स्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, these structure are interconverted into one another by simple rotation। अब आपको एक बात ये भी याद रखनी है मेरे बच्चा पार्टी, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है ना, तभी रोटेशन पॉसिबल हो सकती है मेरे बच्चा पार्टी। मेरे रसूलों, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड होता तो यहाँ पर आपकी रोटेशन नहीं हो पाती, आपको याद रखनी है। अब ये तीनों की तीनों मेरे बच्चा पार्टी एक दूसरे के अंदर फॉर्म इंटरकन्वर्ट हो सकती है, ठीक है, बाय द सिंपल रोटेशन। और जिस एंगल पे ये रोटेट होगी वो होता है आपका डाईहेड्रल एंगल मेरे बच्चा पार्टी। डाईहेड्रल एंगल आप इसे बोल सकते हो मेरे बच्चा पार्टी। इसका एक नाम और होता है, वो तो मेरे बच्चा पार्टी टोरिजन एंगल। टोरिजन एंगल भी आप इसको बोल सकते हो, टोरिजनल एंगल भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फिर बताऊंगा कि किसके अंदर कितना टोरिजन एंगल होता है। बात ध्यान से सुना, 3 कंफर्मेशन, तीनों के नाम याद रखने, स्टैगर्ड, स्क्यू, इक्लिप्स्ड। स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड की कंफर्मेशन मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि स्क्यू की कंफर्मेशन स्ट्रक्चर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो एक बीच की स्ट्रक्चर होती है, तो बहुत अनस्टेबल होती है, तो रेडली एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो मेरे बच्चा पार्टी सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ स्टैगर्ड कंफर्मेशन की। देखिए, ठीक है, बराबर कर लेना मेरे बच्चा पार्टी। पहले आप फ्रंट वाला कॉलम बना लेना ऐसे, फिर ये ऐसे बनेगा। अब ये ऐसे बनेगा कैसे मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है, ये बिल्कुल अपोजिट कर दूं, ये आपकी स्टैगर्ड है। ये यहाँ पर हर जगह मेरे बच्चा पार्टी क्या होता है, हाइड्रोजन, आपको लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये है हमारे स्टैगर्ड, ठीक है। पहली कंफर्मेशन आपको समझ में आई। स्टैगर्ड के बाद हमें बनानी है इक्लिप्स्ड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बार तो स्टैगर्ड को नोट कर लो, फिर मैं आपको इक्लिप्स समझा देता हूं मेरे बच्चा पार्टी। करे इक्लिप्स्ड। अब ध्यान से सुनना, ये तो मेरे बच्चा पार्टी ऐसे कैसे बनेगा। देखो, फ्रंट कार्बन तो हमारा बन गया जैसे ये बनाया था। अब बारी आती है इक्लिप्स। अब ध्यान से सुनना, इक्लिप्स में जो हमें बैक कार्बन बनाना है, एक्चुअल में होता क्या है, इसमें जो हमारे हाइड्रोजन होते हैं मेनली बैक कार्बन के, इनकी रोटेशन होती है 60 डिग्री पे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, स्टैगर्ड के लिए मैं बनाऊंगा यहाँ पे मेरे बच्चा पार्टी, इक्लिप्स के लिए इसको आप अच्छे से नोट कर लो ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। फिर मैं आपको एंगल बताता हूँ, हमारा टॉपिक यहीं पर मेरे बच्चा पार्टी खत्म हो जाएगा। कंफर्मेशन एनालिसिस ऑफ इथेन, सिर्फ इतना ही हमें इसके अंदर पढ़ना था, ठीक है। तो करें स्टार्ट। कर दे बच्चा, करवाएं क्या, बताइए। अब मेरे बच्चा पार्टी तो आपका ये वाला है,
ये 60 डिग्री पे रोटेट हो जाता है। जब ये 60 डिग्री पे रोटेट होगा तो मेरे बच्चा पार्ट ये यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। ये वाला यहाँ पे जाएगा तो ये वाला इसके पास आ जाएगा और ये वाला इसके पास आ जाएगा। ये होती है आपकी इक्लिप्स कन्फर्मेशन मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। ये आपकी कौन सी है? इक्लिप्स कन्फर्मेशन है। अब देखना चीजें ध्यान से, लिख तो सबके आगे हाइड्रोजन। अब आप एक छोटी सी बात मुझे ये बताएं, अब बात करते हैं स्टेबिलिटी। देखो आपको कन्फर्मेशन समझ में आई, अब मैं यहाँ पे बात करूंगा स्टेबिलिटी को लेकर। अब सारी चीजें आपको बताएंगे। स्टैगर्ड है, ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू इक्लिप्स कन्फर्मेशन। स्टैगर्ड हमारी ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू इक्लिप्स कन्फर्मेशन। ये कैसे होगी मेरे बच्चों? देखो इक्लिप्स में जो हमारा टॉर्जन एंगल होता है, डाइहेड्रल एंगल होता है, इक्लिप्स के अंदर मेरे बच्चा पार्ट ये होता है 60 डिग्री का। ये एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट हो सकती है, इतना आपको दिमाग में रखना है। स्टैगर्ड इक्लिप्स में जा सकती है, इक्लिप्स द्वारा हमारी स्टैगर्ड में आ सकती है। अब बात सुनो, स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि स्टैगर्ड में जो हाइड्रोजन है ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। तो लिख लेना स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल क्यों है? जो हाइड्रोजन एटम है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर है यहाँ पर एक दूसरे से। हाइड्रोजन एटम मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, तो मेरे बच्चा बाकी स्टैगर्ड फॉर्म है जो यहाँ पर ज्यादा स्टेबल होती है। इक्लिप्स में आपको दिख रहे होंगे कि ये हाइड्रोजन बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा और पास बना देना मेरे बच्चा पास, ठीक है। तो कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको थोड़ा इसके पास बना देना। ये लोग बना देते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इक्लिप्स में क्या है, यहाँ पर टॉर्जन एंगल 0 डिग्री का ही है, ऑलमोस्ट कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल पास पास हो जाते हैं। यहाँ पे ये वाला एंगल इसके बिल्कुल पास होगा, ये वाला एंगल इस लाइन के पास होगा और ये वाला एंगल इसके पास होगा। तो यहाँ पर ये कम स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम मिनिमम डिस्टेंस पे बिल्कुल पास पास है। मिनिमम डिस्टेंस पर आप कह सकते हो कि बिल्कुल पास पास है मेरे बच्चा पार्टी। तो आपकी जो स्टैगर्ड फॉर्म है और इक्लिप्स फॉर्म है उसमें स्टैगर्ड फॉर्म हमारी ज्यादा स्टेबल होती है। दो रीजन है, एक तो इसका टॉर्जन एंगल 60 डिग्री का होता है और दूसरा यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर है मेरे लाडलो, ठीक है। और मेरे दोस्तों इक्लिप्स यहाँ पर टॉर्जन एंगल 0 का बनाती है और इसके हाइड्रोजन एटम बिल्कुल पास पास है, तो मिनिमम डिस्टेंस पर है स्टेबिलिटी में, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। ये वाला कंसेप्ट भी आपको समझ में आया। तो ये होता है कन्फर्मेशन एनालिसिस। मतलब जो हमारा इथेन है वो कितने टाइप के स्ट्रक्चर शो कर सकता है, वो आपका होता है कन्फर्मेशन एनालिसिस मेरे बच्चा पार्टी। अच्छे से नोट कर लो। अब एक छोटा सा डायग्राम और बचता है, वो भी मैं आपको करा देता हूं, ठीक है। अब मेरे बच्चा पार्टी एक बात मुझे बताइए, अब ये आपका स्टेबल होगा क्योंकि ज्यादा दूर है, और मेरे बच्चा पार्टी इक्लिप्स आपका कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। ये बात क्लियर है, सबको पता है। क्योंकि यहाँ पे पास पास है तो रिपल्सन ज्यादा होगी तो अनस्टेबल होगा, यहाँ पर दूर दूर है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। वो भी चीज नोट करना स्टेबल और अनस्टेबल की, ठीक है। आ जाइए मेरे बच्चा पार्टी, अब एक ग्राफ ड्रा करते हैं। यहाँ पर रोटेशन ले लेना, यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी मेरे लाडलो। आपको ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा। अब ध्यान देखना, ये जो टॉप है ये दिखाता है हमें इक्लिप्स के बारे में, ठीक है। मतलब ये हमारा कैसा है? अनस्टेबल है, हाई एनर्जी पर है, और जो चीज हाई एनर्जी पे होती है वो अनस्टेबल होती है। और आपका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं हमारी स्टैगर्ड फॉर्म को। आई मेरे बच्चा बाकी बात समझ में? जो आपके नीचे वाली दोनों स्टेट हैं ये रिप्रेजेंट करती है स्टैगर्ड फॉर्म को। एक छोटा सा ग्राफ था पोटेंशियल एनर्जी और रोटेशन के, जहां पर हम दोनों को एक ग्राफ के द्वारा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारी स्टैगर्ड फॉर्म और इक्लिप्स फॉर्म कैसे होती है। तो स्टैगर्ड फॉर्म बिल्कुल ग्राफ के बेस पे बना देना और इक्लिप्स फॉर्म बिल्कुल टॉप पे बना देना। अगर थोड़ा सा यहाँ पे
के डायग्राम भी आप यहाँ पर बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे बच्चा पार्टी। तो मेरे बच्चा पार्टी यही होता है सारा का सारा कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन। इसके अलावा मेरे बच्चा पार्टी इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। इसको मेरे बच्चा पार्टी आप अच्छे से नोट कर लीजिए मेरे बच्चा पार्टी नोट इसको, बड़ा प्यारा टॉपिक था आपके लिए। हाँ मेरे बच्चा पार्टी को लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो कि न्यूमैन के द्वारा दिए गए थे, ठीक है। जो ऐसा स्ट्रक्चर दिया है तो आप न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला बोलते हो, तो मैं लिख देता हूँ आपके लिए न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। आपको पता ही है मेरे बच्चा पार्टी, कर लीजिए मेरे बच्चा पार्टी नोट, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला भी इनको बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है मेरे बच्चा पार्टी कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन। जो भी स्टेटमेंट को मेरे बच्चा पार्टी आप फॉलो करते हैं वहां से इसके बारे में थोड़ी थोड़ी, जैसे मेरे बच्चा पार्टी बोला है ना, तो आप इनकी लाइनिंग बना सकते हैं। वैसे तो बिल्कुल ईजी है, कुछ है नहीं, तो आप इनकी लाइनिंग भी थोड़ी सी बना के लिख सकते हैं। बाकी जो मैंने बच्चा पार्टी इसके अंदर समझाने का था, कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ इथेन के अंदर जो बताने का था, मैंने सारी चीजें आपको बता दी। फिर भी मेरे बच्चा पार्टी जो भी स्टैंडर्ड बुक आप रेफरेंस में फॉलो कर रहे हो, एक बार उससे जो इसकी थ्योरी कैसे लिखनी है आपको वहां से अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरे बच्चा पार्टी थोड़ी टाइम की कमी है क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं, वरना मेरे बच्चा पार्टी में यहाँ पे सारी थ्योरी भी करवा देता। मेरे बच्चा पार्टी अच्छे से इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अपने प्यारे से नोट्स बना लो, और एग्जाम के अंदर फुल मार्क फोड़ के आने हैं। ऑर्गेनिक के अंदर आपका कुछ नहीं बचना चाहिए। मैंने आपको एक एक टॉपिक बड़ा प्यार से करवा रहा हूँ। यहाँ पे 3 चैप्टर आपने देखे होंगे कितने प्यार से हमने किए हैं, और स्टीरियो केमिस्ट्री भी उतनी ही प्यार से। हाँ, स्टीरियो केमिस्ट्री थोड़ी और चलेगी क्योंकि मेरे बच्चा पार्टी बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। अभी इसके अंदर एग्जाम्पल भी बहुत सारे करेंगे हम, ठीक है। लेकिन एग्जाम से पहले मेरे बच्चा, मेरी कोशिश है कि 15 मार्च, आज हमारी मेरे बच्चा पार्टी 5 मार्च है और मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 10 दिन के अंदर मैं मैक्सिमम 10 से 12 लेक्चर और रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा, अपना टाइम निकाल के मेरे बच्चा पार्टी। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो। मेरे बच्चा पार्टी अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता लगे कि ऑर्गेनिक में कोई डरने की जरूरत नहीं, जब सोनिया अरुण सर आपके साथ है मेरे बच्चा पार्टी। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, अच्छे से नोट बना लीजिए। मेरे बच्चा पार्टी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट।